हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक जो है डायरेक्ट सिलेबस पे है। जैसा कि हमारे सिलेबस में क्या है, पीपीएस। तो हमारा आज का टॉपिक भी पीपीएस से ही रिलेटेड है। क्या है पीपीएस से रिलेटेड? प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? नाम से क्लियर हो रहा है। प्रोग्रामिंग करना है किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रॉब्लम मतलब कोई भी हमको प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करना है। मतलब से तो क्लियर ही हो रहा होगा ना। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मतलब है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रॉब्लम किसके से हम प्रोग्रामिंग के मदद से सॉल्व करेंगे तो वही होता है हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 नंबर का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फार्मूला लिख चुके हैं। एवरेज ऐसे निकलता है जैसे हमको जो मान लीजिए नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं नंबर हमको दिया हुआ है 4, 3, 2। ये हमको 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को जोड़ देंगे। उसके बाद जितना नंबर आता है उतना से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है। तो ये तो हमारा मैथमेटिक्स हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे? प्रोग्राम में मतलब यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच ये रहेगा, हम क्या कहेंगे, गेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, गेट सेकेंड नंबर दीजिए। और तीसरा स्टेप पर क्या करेंगे, गेट थर्ड नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, चौथा स्टेप में सब नंबर को हम जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3। यहाँ पे नंबर वन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। 1 2 3 नहीं तो समझिएगा इसको, ये अंक नहीं है। नंबर 1 + नंबर 2 + नंबर 3 है। ठीक है। उसके बाद 5वां स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा इसको सम में कर देंगे, सम हमको जो सम आएगा उसको बटा 3 कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज है एवरेज निकल जाएगा ऐसे। तो हमारा एवरेज निकालने का क्या अप्रोच रहा? पहले हम क्या किए, गेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिए, फिर दूसरा नंबर लिए। जैसे मान लीजिए यहीं पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। हम पहला नंबर लिए क्या, 4 लिए, नंबर तो लिए ना। फिर दूसरा नंबर 3 लिए, नंबर लिए। ऐसे तो हवा में कुछ का एवरेज हो ना जाएगा। उसके बाद तीसरा का नंबर क्या लिए, 2 लिए। हम पहला नंबर लिए 4, फिर लिए 3, फिर लिए 2। ठीक है। तो उसके बाद क्या किए, सब नंबर को हम ऐड किए। ऐड क्यों किए? क्योंकि एवरेज निकलता ही है, ऐड करके जितना नंबर आता है उतना से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम सबको ऐड किए। अब उसके बाद 5वां स्टेप पे हम सबको डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 6ठा स्टेप पर इसको हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट या फिर रिजल्ट ये हो मेरा हो गया एवरेज का। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की मदद से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यही हुआ हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समझ में आया। प्रॉब्लम ये है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, तो उससे पहले साफ तो कर दें। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समझ गए। तब उससे हम चलते हैं एक स्टेप आगे। एक स्टेप क्या है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब तो समझ गए। अब आता है हमारा टर्म प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तब प्रोग्रामिंग क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग तो बोल दिए। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, अब चलिए प्रोग्रामिंग का मतलब बताते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कंप्यूटर को बताना कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं 3 नंबर का एवरेज कैसे करते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं जो 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। पहले आप क्या करिएगा कि पहला नंबर लीजिएगा, दूसरा नंबर लीजिएगा, तीसरा नंबर लीजिएगा। उसके बाद सारा नंबर को जोड़िएगा। उसके बाद जितना भी नंबर है, मान लीजिए 3 नंबर दिए हैं तो 3 से डिवाइड करिएगा। मान लीजिए आप कंप्यूटर है, हम एज अ प्रोग्राम अभी टर्म आगे जा रहे हैं, बस इतना बुझ लिए आप कंप्यूटर हैं। ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 3 नंबर का एवरेज कैसे करना है। पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, तीसरा नंबर लेना है। उसके बाद सबको एवरेज सम करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकलने का हम आपको बता रहे हैं ना एक तरह से। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर को बताना जब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। ठीक है। वैसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का एक और डिफिनीशन है, यहाँ पे देखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब वही है। ठीक है। फीलिंग वही है, वर्ड अलग है। समझ में आया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, तीसरा नंबर लेना है, सम करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, तो ये वो सब हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। टू बी प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर, ये सब हम कंप्यूटर को देंगे। ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यहाँ भाषा में ये हो गया, टेक्निकल में ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ड को हम हाईलाइट किए हैं। जैसे कि हो गया लेटिंग द कंप्यूटर नो, मतलब कंप्यूटर को बताना, क्या बताना,
यहाँ पे देखिए क्या बताना, इंस्ट्रक्टिंग द मशीन, जैसे यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर को बताना। यहाँ पे लेटिंग द कंप्यूटर नो, मतलब कंप्यूटर को हम बताएंगे ना, इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको। इंस्ट्रक्टिंग द मशीन, कंप्यूटर क्या है मेरा, मशीन है, तो मशीन को हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उसके बाद लिखा गया है हाउ टू मतलब कैसे करना है, किस स्टेप में करना है, कौन से स्टेप को फॉलो करना है। 3 नंबर लेना है तो कौन कौन से स्टेप में लेना है, पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, ऐसा सब क्या था, स्टेप था। ये आ गया मेरा हाउ टू, ठीक है। उसके बाद सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब लाइन बाय लाइन यहाँ पे देखिए, पूरा लाइन एक बार पढ़ते हैं। लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे लेटिंग टू कंप्यूटर नो का मतलब हुआ इंस्ट्रक्ट, कंप्यूटर को बताना। हाउ टू का मतलब हुआ कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, कौन से स्टेप में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब यही है, आपको क्लियर हुआ होगा प्रोग्रामिंग का मतलब। अब यहीं पर देखिएगा कुछ वर्ड है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पिछले एग्जाम्पल में क्या लिए थे, 3 नंबर का एवरेज करना है। मान लीजिए आपको 20 नंबर का एवरेज करना है, 20 नंबर का एवरेज करना है, तो कैसे करिएगा, आप कहिएगा सिंपल है। स्टेप 1 में लिखते हैं, पहला नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। उसके बाद स्टेप में 2 कहिएगा, सेकेंड नंबर लेंगे। उसके बाद यही ना कहिएगा, तीसरा स्टेप में 3rd नंबर लेंगे। उसके बाद डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 20वां स्टेप पर क्या करेंगे, 20वां नंबर लेंगे, 20वां नंबर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, बट कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं हो रहा है। फिर मान लीजिए 20वां के बाद 21वां स्टेप पर आपका आइएगा, सबको जोड़िएगा, 1 + 2 + 3 पर पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे जोड़िएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 22वां स्टेप में क्या करिएगा, सब सम किए हैं उसको डिवाइड करिएगा 20 से। उसके बाद क्या करिएगा, 23वां नंबर पर उसको रिजल्ट करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं हो गया, ऐसे लिखने जाएंगे तो दिन का रात, रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ तो 20 नंबर था, मान लीजिए आपको हम 200 नंबर दे दें, 2000 नंबर दे दें, तो लिखते चल जाइएगा, वहाँ से शुरू करिएगा वो दीवार से, तो वो दीवार तक चल जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कुछ ज़्यादा लेंदी तरीका नहीं है। तो लेंदी को शॉर्ट कैसे करना है अब वो बताते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि हम इधर बताएं, ये हमारा मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो लेंदी को शॉर्ट कैसे करना है यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक ही काम को बार बार कर रहे थे ना, मतलब पहला नंबर ले रहे हैं, दूसरा नंबर, मतलब नंबर लेने का काम कर रहे हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर 20 नंबर तक, 20 स्टेप तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या किए हैं, पहले तो सम बराबर 0 कर दिए हैं, क्योंकि हमको सम करना है तो 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं। आपको प्रोग्रामिंग में एक चीज़ का, 2 चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी सम करना हो तो आप 0 से लीजिएगा, इनिशियलाइज करिएगा। क्यों लेंगे वो आगे बताएंगे, बस इतना भी याद रखिए। कोई भी चीज़ को हमको सम करना है तो हम 0 से करेंगे, और आगे मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा स्टेप चल रहा था, तो आप क्या करेंगे, हम इस सबको स्टेप को शॉर्ट में बनाएंगे। सम बराबर 1 ले लिए पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, फॉर 20 नंबर के लिए आप क्या करिए, रिपीट करिए। रिपीट मतलब एक ही काम को फिर से दोहराइए, ठीक है। 20 नंबर के लिए रिपीट करिए। क्या चीज़ रिपीट करना है, गेट नंबर लेने का काम रिपीट करना है। और उसको क्या करना है, ऐड द नंबर विद द करेंट सम, जो हमारा अभी सम है उसमें जो भी सम हमारा आएगा उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे क्या करें, हमारा सम का वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए हमको 20 नंबर लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक एक स्टेप में बढ़कर हम पहला नंबर ले रहे थे, फिर दूसरा नंबर ले रहे थे, तीसरा नंबर, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ता था कि हमको पहला नंबर दीजिए, दूसरा नंबर। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम बता दिए हैं कंप्यूटर को, आप 20 नंबर तक एक काम को रिपीट करिए और नंबर लीजिए। कौन सा काम को रिपीट करना है, गेट नंबर का काम। तो मान लीजिए पहला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 20 नंबर के लिए रिपीट करना है। मान लीजिए हम 1 दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, यहीं पे रिपीट हो रहा है, काम को रिपीट हो रहा है। हमको बार बार नंबर मांगना है, जब तक हम 20 नंबर नहीं दे देंगे तब तक हमारा यही काम चलते रहेगा, ठीक है। तो डॉट 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 मान लीजिए 20 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, तो हमारा 20 नंबर ले लिया कंप्यूटर समझ गया, 20 नंबर आ गया। तो अभी 20 नंबर तो यहाँ नंबर लेते गए। अभी सम क्या है मेरा, 0। यहाँ पे गेट नंबर के बाद देखिएगा सम में क्या है, पहले 0, उसके बाद पहला नंबर दिए तो पहला में 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1। फिर मान लीजिए अभी सम का वैल्यू अब क्या हो गया 1, तो 1 प्लस अब दूसरा नंबर देंगे क्या 2, तो ये हो जाएगा 3। फिर मान लीजिए हम अभी सम का वैल्यू क्या हो गया 3, तब 3 में क्या अगला नंबर देंगे 3, तो हो जाएगा 6। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 20 स्टेप तक जाएगा, और सम भी यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा, और सम में हम 20 से भाग देंगे, हमारा डिस्प्ले एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग प्रोसेस जो हम 20 ऐसे स्टेप में लिखते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप में हो गया। कैसे,
यहाँ पे हम बताएं कंप्यूटर को, यहाँ पे इंडिविजुअली बताएं सबको, जी पहला नंबर लो, दूसरा नंबर लो, तीसरा नंबर लो, लेकिन इसी को हम शॉर्ट में बता दिए। 20 नंबर के लिए आप एक ही काम को रिपीट करते जाओ, करते जाओ, आप अपना सम करते जाओ और एवरेज बता दो। ठीक है, तो ये मेरा लेंथी प्रोसेस का शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, तो आप चलते हैं अगला स्टेप पे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, डिफिनीशन में चलते हैं फिर से वापस बैक टू डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन में क्या था, लेटिंग द कंप्यूटर नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर को तो बता दिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, तीसरा नंबर, एवरेज काम एग्जाम्पल लेके बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है स्टेप टू फॉलो। स्टेप टू फॉलो जो है ना, इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है एल्गोरिदम। क्या, एल्गोरिदम। टेक्निकल भाषा में इसको एल्गोरिदम बोला जाता है। एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप टू फॉलो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, पहला स्टेप में सम बराबर 0 किए, दूसरा स्टेप में क्या किए, रिपीट करवाए ये काम को, उसके बाद क्या किए, एवरेज करवाए, उसके बाद क्या किए, डिस्प्ले कराए। तो ये सब मेरा स्टेप था। तो वो स्टेप बोल के नहीं, स्टेप टू फॉलो नहीं बोल के उसको हम आप बोलेंगे एल्गोरिदम। समझ में आया? एल्गोरिदम क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको ही हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल भाषा में ये नाम याद रखिएगा, हम एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तब यहाँ आगे अगले क्लास में हम क्या जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे एल्गोरिदम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगले क्लास में हम क्या जाएंगे, एल्गोरिदम का आपको मालूम चलेगा एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में हम जानेंगे एल्गोरिदम को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्रेस एल्गोरिदम। ये तो समझ गए, स्टेप बाय स्टेप होता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्लास में हम जानेंगे क्या, कोई भी एल्गोरिदम होगा उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे क्या, हाउ वी कैन एक्सप्रेस एल्गोरिदम। ठीक है गाइस, तो हमको लगता है आपको ये समझ में आया होगा क्या क्या है। नहीं समझ में आया तो आप इच्छा हो तो रिपीट करके देख लीजिए, नहीं तो नोट्स आपको तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर नोट्स आप देख लीजिएगा। नोट्स में अच्छा से जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही लिखा गया है, तो समझने में आसानी होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेस करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।